जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे इप्टोइन टेबलेट के बारे में। एक बार मैंने इप्टोइन सिरप के बारे में वीडियो बनाया था, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि भैया इप्टोइन टेबलेट के बारे में समझाइए, तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए इप्टोइन जो आता है ना, ये 50 mg में भी आता है, टेबलेट की बात कर रहा हूँ। 50 mg में आता है, 100 mg में आता है और 300 mg में आता है। इप्टोइन आपको पीने की सिरप में ही मिल जाएगा। इप्टोइन आपको एम्पुल इंजेक्शन के रूप में मिल जाता है। इसके अंदर आता है फेनिनटोइन। फेनिनटोइन को समझेंगे, मेन बात यह है। तो अलग अलग मिलीग्राम में अवेलेबल होता है, बच्चों में भी चलता है, बड़े लोगों में भी चलता है, समझते हैं। ये 100 mg में है, 120 टेबलेट आती है। इसके अंदर करीब करीब 240 रुपये के आसपास ये पड़ती है। तो 100 टेबलेट का एक छोटा सा कांच का जार मिलेगा आपको। ये पत्ते में नहीं आती, छोटा कांच का जार आता है। आबर्ट कंपनी की आती है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा ये इप्टोइन डॉक्टर की चॉइस होती है, जल्दी से लिख भी देते हैं। तो फेनिनटोइन क्या होता है भाई? फेनिनटोइन, इसके बारे में समझना जरूरी है। देखिए फेनिनटोइन एपिलेप्सी की, दौरे और मिर्गी आना, इस तरह की प्रॉब्लम में चलता है, क्योंकि ये एक एंटी एपिलिप्टिक मेडिसिन होती है। ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी होता क्या कि दौरे आ जाते हैं, मुंह से झाग आ जाते हैं, कपकपी होने लगती है, व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो ये क्या होता है? ये ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी या एबनॉर्मल सिग्नल्स के कारण होता है। देखिए ब्रेन के अंदर होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर से सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक आदान प्रदान करते हैं, पूरी बॉडी में घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है उनकी। कई बार वहाँ पर कुछ गड़बड़ी के कारण ना, कुछ भी गड़बड़ी अगर हो जाए उन सिग्नल्स के अंदर, तो वहाँ पर भी व्यक्ति को दौरे या मिर्गी आ सकते हैं। वहाँ पर उसका इलाज ये करती है, ये उन एक्टिविटी को कंट्रोल करती है जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, जो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं ना, उनकी गति फास्ट ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है उसको ये कंट्रोल करता है, जिससे कि व्यक्ति को प्रिवेंट कर देती है। ये उसका इलाज तो नहीं करती, लेकिन प्रिवेंट कर देती है। इसलिए इस दवा का जो यूज है ना, ये थोड़ा लंबा, लॉन्ग टाइम तक यूज करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति को तो लाइफ टाइम खाना पड़ सकता है। तो ये जो हमेशा जिस डोज होगी ना, वो लंबी चलेगी, लेकिन ये कोई आदत नहीं गिरती, कोई नुकसान नहीं करती है। लेना भी जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति को कभी भी ये दिक्कत हो सकती है। देखिए भैया फेनिनटोइन जरूरी नहीं है कि मिर्गी दौरे में ही चले, ये माइग्रेन का इलाज भी करती है। माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसका इलाज भी कर सकती है। इनके अलावा ना ये एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, उसमें भी ये अच्छा काम कर देती है, क्योंकि जब इस प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है, ऐसी बात नहीं, तो उसका इलाज भी करती है। तो मिर्गी की प्रॉब्लम में ज़्यादा मेन देते हैं। इनके अलावा कई जगह और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में काम आ सकती है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरॉन से जुड़ी प्रॉब्लम है, हो सकती है, बहुत सारी होती हैं, वहाँ पर भी काम सकती है। तो फेनिनटोइन डॉक्टर की सलाह से चलता है, हाईली प्रिस्क्राइब दवा होती है, कभी भी आप अपने हिसाब से मत लीजिएगा। 50 mg में भी आता है, 100 mg और 300 mg में भी आता है। बच्चों के अंदर सिरप भी आता है और 50 mg टेबलेट भी बच्चों को दी जा सकती है। अब समझते हैं भाई इसकी डोज किस तरह से ली जाती है, कितने दिन तक ले सकते हैं, कब पता चलेगा कि इसको बंद करना है। देखिए भैया इसकी जो डोज होती है ना, ये व्यक्ति को 200, बड़े व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 200 mg से लेके 300 mg पर डे दी जा सकती है। तो इसके अंदर 100 mg में आता है, इसका मतलब एक गोली सुबह, एक गोली शाम। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, दिन में 3 बार, 300 mg हो गया। तो मैक्सिमम 300 mg तक दी जा सकती है पर डे, और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसकी डोज होती है वो दिन में 1 भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है, 3 कम होती है, लेकिन एक ज़्यादातर 1 ही होती है, 2 भी हो सकती है। हाँ आगे जाके ये ना डोज कम कर देता है डॉक्टर, लेकिन ऐसे बंद नहीं करना है। बंद करने के बाद आपको वापस ये प्रॉब्लम हो सकती है, जार्किंग प्रॉब्लम, मोमेंटम प्रॉब्लम हो सकती है, मिर्गी दौरे आ सकते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है, मिर्गी दौरे आने से प्रिवेंट करता है, आपको कंट्रोल करके काम करता है ब्रेन को। तो हमेशा लेना पड़ेगा। और आगे जाके फिर एक्सरसाइज वगैरह, मेंटली हेल्थ अगर अच्छी हो जाती है व्यक्ति की, तो लाइफ स्टाइल अच्छी होने से बंद भी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर का एरिया होता है, बंद कब करना है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है, अगर कंटिन्यू चल रही है तो ले लीजिएगा, एक गोली लेनी पड़ती है, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रेन ही मेन होता है। ब्रेन अगर नहीं ठीक है तो लेनी पड़ेगी। देखिए घबराने की बात नहीं होती, इससे कोई एंजाइटी नहीं लेनी है। साइड इफेक्ट की बात करूँ ना, बस ये होता है भाई, कई बार इसको लेने से नर्वसनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नींद आने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको थोड़ी सी हो सकता है भाई जब इसको लेते हैं तो डिप्रेशन भी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि खुद ही सोच लेता है मैं क्या ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ। इनके अलावा ना कोई साइड इफेक्ट इसकी कोई ऐसा नहीं, कोई आदत पड़ गई, कमज़ोर हो गया व्यक्ति, ऐसे नहीं है, गोली ले लीजिए, ख़त्म बात, बस। देखिए इनके साथ साथ ना आपको मेंटली हेल्थ भी रहना है।
मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनना है, एक्सरसाइज भी करनी है, फिट रहना है, पड़े पड़े नहीं रहना है जिससे कि आप ज़्यादा बीमार हो। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ डॉक्टर देते हैं और आपको अपने हिसाब से भी अच्छी एक्सरसाइज और अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, जिससे कि आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक हो जाएगी, आगे जाके डोज कम हो जाएगी, आपके हाथों में है। तो दोस्तों ये था सब कुछ इप्टोइन टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।